बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शैली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर द गिविंग ट्री। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? मतलब आपको कैसा लगता है जब आप किसी की मदद करते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? आपको कैसा लगता है जब आप चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, मतलब बांटते हो अपनी चीज़ें। रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय। तो वो कह रहे हैं इस प्ले को पढ़ो कि एक पेड़ को कैसा लगता है जब वो एक लड़के को हेल्प करता है। नरेटर नरेटर मीन्स जो प्ले लिख रहा है वो बोल रहा है वंस देयर वॉज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। एक बार ये एक ट्री होता है और उसको एक छोटा लड़का बहुत पसंद होता है। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी। हर रोज़ वो जो लड़का है वो पेड़ पे जाता है पेड़ को मिलने, और उसकी कंपनी उसको बहुत अच्छी लगती है। कंपनी मीन्स उसका साथ। ट्री कहता है कम हेयर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेज। वो कहता है कि इधर आओ मेरे प्यारे लड़के, इधर आओ मेरी ऊपर, मेरे ट्रंक के ऊपर चढ़ो। ट्रंक कौन सा होता है? जो बिल्कुल ब्राउन ब्राउन लकड़ी वाला पार्ट होता है ना, उसको ट्रंक कहते हैं। एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेज, कि मेरी जो शाखाएं हैं उन पे झूलो। बॉय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेज, व्हाट फन। तो अब लड़का जो होता है वो जब झूलता झूलता कहता है अरे वाह कितना मज़ा आ रहा है, व्हाट फन। तो ट्री कहता है कि आई यू हंग्री देन ईट माई एप्पल्स। तो पेड़ कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है तो मेरे एप्पल्स खा सकते हो। अब जो बॉय होता है वो एप्पल्स खाता खाता कहता है हाउ डिलीशियस, कि कितने टेस्टी हैं ये। नरेटर जो प्ले लिख रहा है वो कहता है व्हेन द बॉय वाज टायर्ड, जब लड़का को थक गया तो वो सो जाता है पेड़ के नीचे। ट्री को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो अपनी छाँव उसको दे पा रहा था। लेकिन टाइम गुजरता गया और जो लड़का था वो बड़ा होता गया और वो चला गया वहाँ से। एंड ही वेंट अवे। द ट्री वॉज ओफन अलोन। अब जो पेड़ था वो अकेला रह गया। कुछ सालों के बाद वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। अब एक बार एक लड़का, वही लड़का वापस आता है पेड़ पे और पेड़ बहुत खुश हो जाता है। ट्री कहते हैं कम माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विम फ्रॉम माई ब्रांचेस। वही कहते हैं कि आओ मेरे ऊपर चढ़ो, मेरे ऊपर, और मेरी जो शाखाएं हैं उन पे लटको आके। तो बॉय कहता है कि आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले। वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर आके चढ़ूँ और फिर खेलूँ। आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन, कि मुझे चीज़ें खरीदनी है और मुझे इससे मज़े करने हैं। आई वॉन्ट सम मनी, कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? अब ट्री कहता है आई एम सॉरी, पर मैं सॉरी हूँ लेकिन मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। मेरे पास तो सिर्फ लीव्स और एप्पल्स हैं। आप मेरे एप्पल्स ले सकते हो और उनको मार्केट में बेच सकते हो, तो आपको उससे पैसे मिल जाएंगे। अब नरेटर कहता है, जो प्ले लिख रहा है वो कहते हैं द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे। अब लड़का क्या करता है, उससे सारे सेब ले लेता है और वो उनको साथ ले जाता है। अब पेड़ भी बहुत खुश होता है। बट जो बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड। लेकिन जो लड़का होता है वो फिर थोड़े लंबे टाइम के लिए चला जाता है और जो पेड़ है वो फिर निराश हो जाता है। वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शूक विद जॉय। अब एक बार ही दोबारा लड़का आता है और वो जो पेड़ होता है वो खुशी से झूम उठते हैं। ट्री कहते हैं कम बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक। वो कहता है आओ मेरे ट्रंक पे चढ़ो, मेरी ब्रांचेस पे, मेरी शाखाएं पे झूलो, मेरे एप्पल्स लो खाओ और मेरी छाँव में सो जाओ, खेलो और खुश रहो। वो बॉय कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ आपके ऊपर चढ़ने के लिए, मेरी शादी हो रही है और मुझे घर चाहिए अपने बच्चों और बीवी के लिए। क्या तुम मुझे घर दिला सकते हो? ट्री कहता है आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस। अब पेड़ कहता है कि मेरे पास घर नहीं है लेकिन हाँ तुम मेरी ब्रांचेस तोड़ के एक घर बना सकते हो। तो नरेटर कहता है कि बॉय ने ब्रांच, जो उसकी ट्रीज की शाखाएं थी वो काट दी और वो अपने ले गया अपने साथ ताकि वो घर बना सके। अब पेड़ फिर बहुत खुश था, लेकिन जो लड़का था वो बहुत टाइम तक फिर दूर रहा पेड़ से और ट्री फिर निराश हो गया। अब कुछ सालों के बाद जब वो वापस आता है, ट्री, पेड़ बहुत खुश हो जाता है। वो मतलब हार्डली कुछ बोल पाता, वो इतना ज़्यादा खुश होता है। लेकिन जो लड़का होता है वो अब बड़ा और जवान हो गया होता है। तो वही ट्री कहता है अरे आओ आओ मेरे पास आओ, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो यंग मैन कहता है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ और मुझे एक किश्ती चाहिए, बोट।
तो क्या तुम मुझे अपनी बोट दे सकते हो? अब पेड़ कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ एक ट्रंक बची है। हाँ, मेरी ट्रंक काट के तुम एक बोट बना सकते हो। देन यू कैन सेल अवे, तो तुम वहाँ से जा सकते हो। अब नरेटर कहता है द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट। अब जो लड़का होता है वो उसका पेड़ का पूरा ट्रंक भी काट देता है और वो अपने साथ किश्ती बना के ले जाता है। अब जो ट्री था वो सिर्फ स्टम्प के साथ बचा रह गया। स्टम्प मीन्स जो नीचे वाली बिल्कुल पार्ट होता है वो। अब कुछ टाइम के बाद यंग मैन जो वापस आता है, अब वो एक ओल्ड मैन था लेकिन पेड़ ने उसको पहचान लिया। ट्री कहता है आई एम सॉरी फ्रेंड, दोस्त मुझे माफ़ करो लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा तुम्हें देने के लिए, मेरे एप्पल्स जा चुके हैं। ओल्ड मैन कहता है मेरे तो दांत ही इतने कमज़ोर हैं कि मैं एप्पल्स खा ही नहीं सकता। तो ट्री कहता है माई ब्रांचेज आर गॉन, यू कैनॉट स्विंग ऑन देम। वो कहता है कि मेरी जो शाखाएं हैं वो जा चुकी हैं, अब आप मुझ पे झूल नहीं सकते। तो ओल्ड मैन कहता है कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ उस पर ये सब करने के लिए। ट्री कहता है माई ट्रंक इज़ गॉन, यू कैनॉट क्लाइम, कि पूरा ऊपर वाला ट्रंक ही जा चुका है तो आप मेरे पे अब चढ़ नहीं सकते। तो ओल्ड मैन कहता है मैं तो बहुत थका हुआ हूँ ये सब करने के लिए। अब ट्री कहता है आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग। वो कहता है मुझे माफ़ करना, मेरा मन था तुम्हें कुछ देने के लिए पर मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक स्टम्प है, आई एम सॉरी। तो ओल्ड मैन कहता है डियर ट्री, प्यारे पेड़, तुमने बहुत कुछ दे दिया बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। वो कहता है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके पास बैठना है और शांत सी जगह पे और आराम करना है। ट्री कहता है वेल, एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, सो कम फ्रेंड्स सिट डाउन एंड रेस्ट। तो पेड़ कहता है कि अच्छा आपको सिर्फ बैठना और आराम करना है, तो एक ओल्ड स्टम्प है उस पर आप मेरे ऊपर बैठ सकते हो। कम फ्रेंड, आओ दोस्त बैठो और रेस्ट करो। तो नरेटर कहता है ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वाज स्टिल हैप्पी। तो देखो कि ओल्ड मैन ने वैसा ही किया और पेड़ फिर भी खुश था। तो कितनी ज़्यादा प्यारी प्ले था ये, है ना? मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी कमेंट करके बताओ मुझे आपको कैसा लगा। स्विंग मीन्स झूलना। डिलीशियस मीन्स बहुत टेस्टी, मतलब बहुत स्वादिष्ट। प्लक मीन्स किसी को, जब हम फूल तोड़ते हैं ना, जैसे प्लक करना, वो कहते हैं एप्पल तोड़ते हैं तो उसको कहते हैं एप्पल प्लक करना। ट्रिप, ट्रिप मीन्स जब हम कहीं घूमने जर्नी पे जाते हैं दूर। सेल, सेल मीन्स जैसे उस पर तैर के जाती है ना वो। स्टम्प, स्टम्प ये जिस पे बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है ना नीचे, ये लकड़ी की, वो है स्टम्प। रिकग्नाइज्ड मीन्स पहचान जाना। अब क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री? लड़के को उसकी कंपनी कैसी लगी ट्री की? द बॉय यूज टू क्लाइंब अप द ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम ब्रांचेस। तो लड़का उस पर क्लाइंब अप करता था और स्विंग भी करता था। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी? तो पेड़ ने कैसे मदद की उसकी? द ट्री ऑफर्ड द बॉय टू प्लक द एप्पल एंड सेल इन मार्केट। अब पेड़ ने क्या ऑफर किया? प्लक, एप्पल प्लक करने का और मार्केट में बेचने का। What did the boy make with the branches of the tree? Boy made a house with the branches of the tree. तो बॉय ने एक घर बनाया ब्रांचेस से। सो व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री? अब ट्रंक से क्या बनाया था? बॉय मेड अ बोट, BOAT, with the trunk of tree. Now question number 5 is how was the stump of the tree useful? अब जो स्टम्प कैसे यूजफुल थी? आंसर है 5 के नीचे। इट हेल्प द ओल्ड मैन टू सिट एंड रेस्ट ऑन, है ना? वो ओल्ड मैन बैठ गया था और उस पर रेस्ट कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज वाई इज द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री? तो प्ले को क्यों कहा गया कि गिविंग ट्री है? दिस इज कॉल्ड अ गिविंग ट्री एज ट्री ऑलवेज गिव द मैन एवरीथिंग ही नीड्स विदाउट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न, है ना? तो कुछ लिए बिना ही पेड़ सब कुछ देता चला गया, यही दिखाया गया है हमें। अब वर्ड बिल्डिंग में आते हैं। फर्स्ट है इसे हमें नए वर्ड्स बनाने हैं और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द चिल्ड्रन लव टू सिंग loudly, Loudly. Read your lesson silently, Silently. अपने सारे वर्ड्स के पीछे ly लगाना है। थ्रो द बॉल slowly, Slowly. The tree gave its fruit to the boy happily, Happily. जब y होता है तो y की जगह ily आ जाता है। Do you work neatly? Neatly.
नेक्स्ट है सेकेंड, माई मदर वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। तो 1 kg में ज़्यादा सारे एप्पल्स आते हैं ना, तो एप्पल इज सिंगल एप्पल, एक एप्पल, और ज़्यादा को ES लिखेंगे, एप्पल्स। अ डजन बनानाज एंड अ डजन ऑरेंजेस। आई लव ऑरेंजेस सो आई एट एन ऑरेंज, क्योंकि मैंने एक एप्पल ऑरेंज खाया तो मैं रखूँगी ऑरेंज। अगर मैंने ज़्यादा ऑरेंज खाए होते तो मैं लिखती ऑरेंजेस। माई ब्रदर वॉन्टेड अ बनाना, तो भैया को एक ही बनाना चाहिए था, इसलिए बनाना। एंड माई सिस्टर आस्क्ड फॉर एन एप्पल। फॉर एन एप्पल मीन्स एक ही एप्पल के लिए, है ना। जब AEIOU से कोई वर्ड शुरू होता है ना, तो उसके आगे एन लगता है। सो एन एप्पल। अ ट्री हैज़ वन ट्रंक। एक ट्रंक मीन्स वन ट्रंक, बट मैनी ब्रांचेज। मैनी मीन्स ज़्यादा, तो ज़्यादा पे क्या होगा, ब्रांचेज। अ ब्रांच हैज़ अ नंबर ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। तो एक ब्रांच पे बहुत सारे पत्तियां और फूल लगे होते हैं। सो लीव्स एंड फ्लावर्स, क्योंकि ज़्यादा लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड वी नॉट कट ट्रीज। हमें क्यों नहीं पेड़ काटने चाहिए? बिकॉज दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, ताकि वो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दे सके। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एट द एंड ऑफ द प्ले ओनली द स्टम्प ऑफ द ट्री इज लेफ्ट, फाइंड आउट इफ इट विल ग्रो इन टू अ ट्री अगेन। नो, आई डोंट थिंक द स्टम्प विल एवर ग्रो इन टू अ ट्री अगेन। अब जब स्टम्प रह जाती है तो वो दोबारा पेड़ नहीं बनेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपको खुद से करना है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि से द गिवन सेंटेंसेस विद डिफरेंट एक्सप्रेशंस। कम एंड प्ले विद मी। आई वांट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन। कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक एंड स्विम फ्रॉम माय branches. Cut down my trunk. I am too old to swing on branches. I am too tired to climb. ठीक है, तो इस तरीके से आपको खुद से बोलना है डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ। अब वो कह रहे हैं लेट्स राइट दीज सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, हमें एक तो सही ऑर्डर में सेंटेंसेस लगाने हैं। उसके बाद चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से राइट वर्ड चूज करना है, और एड इट बिफोर ईच सेंटेंस, हमें ऐड करना है। रिमेंबर टू पुट अ कॉमा आफ्टर इट, फॉर एग्जाम्पल फाइनली कॉमा। ठीक है, सो इट गिव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस। अब हम क्या लिखेंगे, आफ्टर दैट कॉमा इट गिव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस। सबसे पहला क्या आएगा, सॉरी, हाँ, फर्स्ट देन आफ्टर दैट फाइनली। ठीक है, ऐसे स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आएगा ये वाला जहाँ पे 1 नंबर लिखा है। फर्स्ट द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय। फिर है सेकंड, आफ्टर दैट इट गिव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस। थर्ड है देन इट गिव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट। देन फोर्थ इज फाइनली इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प। ठीक है, तो 1 2 3 4 करके आपको सीरियल वाइज लिखना है। अब नेक्स्ट है वर्क इन अ ग्रुप। ग्रुप में काम करो और डिसाइड करो थिंग्स दैट यू कैन डू टू हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर ओल्ड पर्सन। ठीक है, कुछ भी 5 ऐसी चीज़ें लिखो जो आप करोगे। सो फर्स्ट है वी शुड टॉक पोलाइटली, मतलब प्यार से बात करनी चाहिए। ग्रीट देम विद हग एंड किस, तो हमें उनके बाद उन्हें ग्रीट करना चाहिए अच्छे से, कि नमस्ते दादाजी, नमस्ते दादी माँ, और हग करनी चाहिए और किसी करनी चाहिए। थर्ड इज हेल्प योर ग्रैंड मदर इन कुकिंग, तो उन्हें हमें खाने में हमें हेल्प करनी चाहिए। फोर्थ है गो फॉर अ वॉक विद देम इन इवनिंग सो दैट दे गेट फ्रेश एयर। ठीक है, तो उनके साथ शाम को हमें सैर पे जाना चाहिए ताकि उन्हें फ्रेश एयर मिल सके। नेक्स्ट है मेक देम स्माइल बाय स्पेंडिंग टाइम, तो उनको स्माइल करवाओ कैसे, उनके साथ वक्त बिता के। यू आर रीडिंग एंड टॉकिंग अबाउट ट्रीज, यू आर थिंकिंग अबाउट ट्रीज टू। कैन यू मेक द शेप ऑफ अ ट्री विद योर बॉडी। तो ये अब आपको करना है, ये देखो अगर आप कर सकते हो तो। ठीक है, यूज योर बॉडी टू स्ट्रेच करना है, बेंड करना है, जंप, ट्विस्ट, हॉप एंड क्लाइंब। अब नेक्स्ट है चिंथा चेतु। चिंथा चेतु इज अ टैमरन ट्री, तो चिंथा चेतु क्या है, एक इमली का पेड़। दिस फेमस टैमरन ट्री इज इन ग्वालियर, तो ये जो फेमस इमली का पेड़ है ये ग्वालियर है, एक शहर, वहाँ पे है। इट ग्रोज ओवर तानसेन टॉम्ब, तो ये तानसेन के टॉम्ब के ऊपर है। तानसेन वॉज अ ग्रेट सिंगर, अब जो तानसेन था वो बहुत फेमस सिंगर है, सिंगर था अभी तो खैर। पीपल इन ग्वालियर से, जो ग्वालियर के लोग हैं वो कहते हैं, ईट द लीव्स ऑफ दिस टैमरन ट्री एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक तानसेन। वो कहते हैं अगर आप इस इमली के पेड़ पे के पत्तियों को खाओगे तो आप जो है ऐसे ही तानसेन के तरह ही गाओगे।
ठीक है, अब हमें सही वर्ड्स चूज करने हैं। चिंथा चेतु इज अ टैमरन ट्री या लीफ? इट्स अ टैमरन ट्री, पेड़ है ना। दिस फेमस ट्री इज इन गुंटूर में या ग्वालियर में? ग्वालियर में। सो तानसेन वॉज अ फेमस सिंगर या डांसर? सिंगर। तो इससे पहले मैं फोर्थ पे आऊँ, मैं आपको बता दूँ, और मैंने आपका मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस ऑलरेडी सॉल्व है, हिंदी भी। तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और आपको प्लीज़ मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो अभी पॉज करके सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप वाकई मेरी वीडियोस को प्यार दे रहे हो, तभी मैं और मेहनत करूँगी। तो प्लीज़ मेरी मेहनत में मेरी हेल्प कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। ठीक है। सो नेक्स्ट है द टैमरिन ट्री ग्रोज ओवर तानसेन्स हाउस के ऊपर के टॉम के ऊपर? तो वो था टॉम के ऊपर। फिफ्थ है ईट द लीव्स ऑफ द टैमरिन ट्री एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक? तानसेन या अकबर? अब सिंगर था तो कौन था? तानसेन। सो वी विल राइट तानसेन। ठीक है। सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। कुछ क्वेरी रहे तो प्लीज़ कमेंट करो, अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय। खूब सारी मस्ती करो और एंजॉय करो। हैव फन, बाय।